राज परिवार के एहसानों को बदला चुकाना है या फिर सच में दिल से फैमिली माना जाता है, दिल से मायका माना जाता है, इसलिए बुलाया जा रहा है या फिर एहसान चुकाया जा रहा है। बातों से तो ऐसा लग रहा है कि एहसान चुकाने के लिए उनको इनवाइट किया गया है। लोग कह रहे हैं कि सपोर्टर, लोग नहीं सपोर्टर, ये कह रहे हैं कि भाई राज परिवार की तो जल गई होगी। अरे भाई, जिस इंसान ने नाम पहचान लोगों से भी मिलवाया, बहन करके संबोधित करवाया कि मेरी बहन है, मेरे घर की बेटी है, उस इंसान को जलन फील होगी। हाँ, कुछ गाइस एक और लोग हैं जो लाइमलाइट बोल रहे हैं कि लाइमलाइट ये फालतू में कूद रहे, मेरे से लाइमलाइट चाहिए। भाई जी नहीं, तुम जैसे लोगों से लाइमलाइट बिल्कुल नहीं चाहिए। और तुम हो क्या तू खुद जो है लाइमलाइट के चक्कर में शॉर्टकट अपनाई हो, शॉर्टकट में जो है लोगों की इज्जत उतारते उतारते आज खुद नंगा बैठा है इंसान, तो वो क्या दूसरों को लाइमलाइट देगा। और हाँ, हमारा रिएक्शन आता है ब्लॉगरों के ऊपर, ना कि रिएक्शन वालों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉगर लोगों के ऊपर जो भी चीजें हो रही है और जो मुझे पसंद होगा ब्लॉगर और जो सही लगेगा ब्लॉगर, उस पर मेरा रिएक्शन आएगा। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूं यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों ने कल देखा होगा एक झूठी मैडम है जो बहुत हर तरह से इंसान को गुमराह करती है। हर तरह के ये गुमराह करा जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है कि मैं सही, जबकि हर तरह से 100% ये जो है रिएक्शन वाली मैडम पूरी की पूरी गलत है, कहीं से भी नहीं है। ऐसी कोई भी लेडी नहीं है, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग भी वो जगत दीदी, वो भी इसका शिकार है कहीं ना कहीं। उसकी भी सबसे पहले इज्जत उतारने वाली यही लेडी थी, उनकी भी इज्जत का और नाम का जो है पर्चा छापने वाली यही लेडी थी। आज जो है एक औरत का औरत सपोर्ट करे तो भाई इक्वली बराबर है, ये दोनों इक्वली बराबर हैं। इनका कोई भी मतलब बैकग्राउंड ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है सोचो तो मुझे जो लोग ये कह रहे हैं ना कि लाइमलाइट और कूद रही है, तो भाई वो लोग अपने आप पे देखें कि कूदने तो हर जगह वो आते हैं। अभी एक मैडम ने नहीं कि सहपाठी ने किसी ने प्रेगनेंसी वाली बात रिवील करा था, जो कि एक हमारी रिएक्शन वाली बहन ने उसको ये बताया कि नहीं नहीं ये गलत बात है। और ये क्या करा, तुरंत आई वीडियो लेकर के और चढ़ गई कि भाई तू तो राज परिवार की चमची है, तो व्यूज के लिए। भाई वो भी छोटा यूट्यूबर थी। अरे तू अपने आप को बहुत बड़ा ही सानी मान रही है, तो भी एक छोटे ही यूट्यूबर है और उसके बारे में इसने तुरंत आकर के वीडियो बना दिया कि भाई वो प्रेगनेंसी नहीं है और ये जो है राज परिवार की चमची बन रही है और राज परिवार के लिए इतनी नीचे गिर गई। भाई वो उसने नहीं बोला था, वो किसी और ने बोला था, जो कि तेरी ही सहपाठी हो, है ना। तो प्लीज इस तरीके की निगेटिविटी ना फैलाओ और अपने आप को, अपनी इज्जत पहले बचाओ। जो लाइमलाइट है ना, वो पहले अपने इज्जत में डालो कि उजेला हो जाओ। वहां पर ज्यादा लाइमलाइट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो हैं ब्लॉगरों के ऊपर रिएक्शन देते हैं, तुम जैसे लोगों के ऊपर रिएक्शन नहीं देते हैं। यहाँ पे सच में जो है ब्लॉगर एक है और उसकी पूरी फैमिली ब्लॉगर है, जो कि उनके ऊपर हम लोगों का रिएक्शन आ रहा है और हम जो उस पे रिएक्शन दे रहे हैं। तेरा कहीं पे नामो निशान नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, लेकिन बौखला इसलिए रहे हैं लोग कि उनका जो है चेहरा जो है एक्सपोज हो चुका है, वो एक्सपोज हो गए, उनकी रियलिटी जो है लोगों के सामने आ गई, उनका कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है लोगों के सामने आ गया। हाँ, और एक चीज बोला उन्होंने कि कंक्लूजन कैसे निकाल लिया, तो भाई तुमने कैसे कंक्लूजन निकाल लिया था कि ये सचिन ने ही हमको धमकी दिलवाई है, ये वही है जो धमकी दिलवाता है। भाई उसमें तो अभी इंक्वायरी भी नहीं हुई, सामने वाले ने जिसने कॉल किया उसने भी नहीं कबूला है, ये प्रूफ भी नहीं है कि हाँ ये सचिन ने मुझसे करवाया है, सचिन ने मुझे सुपारी दी थी। भाई कहीं से प्रूफ होता, उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग आती, उसके बाद अगर सचिन का नाम लिया जाता, तो ये हो जाता कि भाई ये देखो इस इंसान ने कबूला है और उसके बाद सचिन का जो है नाम आया है। पहले कैसे कंक्लूजन निकाल लिया। और ऐसे जो इस तरीके से कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाओ, तो तू कौन होती है पहले तो वीडियो बनाने वाली। सब है हर एक टॉपिक पे, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन के लिए बैठे हैं और रिएक्शन ही देते हैं, ना तो किसी का नाम लेते हैं। हाँ, टैग करते हैं, फोटो भी लगाते हैं, तो ब्लॉगरों की लगाते हैं, ना कि तुम जैसे लोगों की लगाते हैं ना। तुम्हारी कोई औकात नहीं, भले तू भौंकती रहे कि मैं औकात वाली, क्योंकि कोई औकात नहीं। सारी जो है एक्सपोज हो गई है, पूरा दिख गया है। जो यार अपने दोस्तों का ना हुआ, जो अपने बचपन तक के दोस्तों का ना हुआ, उनके साथ भी गेम खेल रहा है इंसान। कि यहाँ तक कि अभी एक रिएक्शन वाले दीदी ने बताया कि भाई मेरे से कॉल करके मेरे से ये बोला जाता था मैसेज करके कि सबको गालियां पड़वाओ नाम ले करके, लेकिन मेरे को छोड़ दो। तो इसी से पता चल रहा है कितना दिमाग सातिर है और कितना लोगों को फंसाने की प्लानिंग जो है चलती रहती है। लोगों को गुमराह किया जाता है, गलत मैसेज दिया जाता है वाईटी पे कि हाँ भाई ये देखो
हम कितने शरीफ हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, क्योंकि हर एक इंसान से पंगा, हर एक इंसान जो है इसका शिकार हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं अंशु मैडम की। अंशु मैडम का जो वीडियो आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो तो राज परिवार को इसलिए बुला रही हैं मैडम कि शायद उन्होंने उनको हर पार्टी में फंक्शन में बुलाया है, उसका वो एहसान चुका रहे हैं। भाई एहसान आप नहीं चुका पाएंगी, क्योंकि आपका उन्होंने कन्यादान लिया है। कन्यादान आपका हाथ थामा था जिस टाइम पे अब कोई नहीं था, तो उस चीज़ें का आप एहसान नहीं चुका पाएंगे जो कि आपने ये बोला कि इस मायके से लेकर उस रियल मायके तक का हम सबको बुला रहे हैं, आप लोग गलत मत सोचना। और हाँ, हमने इसलिए बुलाया है क्योंकि उन्होंने हमको हर एक फंक्शन में इन्वाइट किया है। भाई अभी तक 1 महीने पहले तक तो आप उनकी बुराई कर रही थी, आज जो है आप उनको फैमिली मान रही हो, उनको जो है अपना मायका मान रही हो। लेकिन पहले ये चीज़ें याद नहीं थी शायद आपको, जब आप उनकी धज्जियाँ उड़ा रही थी, उनको ट्रोल करा रही थी, आप उनको बारे में इतना गलत वो कर रही थी, तब तो आप ना फैमिली मानती थी ना मायका मानती थी। दूसरी बात, आप जो है उनको एहसान चुका रही हैं कि भाई मैंने मेरे को बुलाया पार्टी में तो मैं जो है इनका एहसान चुका रही हूँ। ऐसा कैसे एहसान, ये कौन सा एहसान हुआ? या फिर सिंपैथी लेना है यहाँ पर कि दिल से हम बुला रहे हैं, सिंपैथी लेना है कि देखो देखो वो लोग हमको छोड़ दिए या वो लोग गंदे हैं, लेकिन हम जो है जैसे इन्होंने बोला कि हम जो है कभी गलत नहीं करते और हम छोटे हैं, हम अपना फर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। या फिर ये सिंपैथी के लिए आप कर रहे हो, या फिर सच में दिल से बुला रही हो कि हाँ वो मायका है, चलो मुझे उसकी कमी जो है खल रही है तो चलो उसको। नहीं गाइस, इनको कोई कमी नहीं खल रही है, इनको बहुत खुशी है, इनको कोई कमी नहीं खल रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर उनको बुलाएंगे तो वो लोग आएंगे भी नहीं, और नहीं बुलाएंगे तो वाईटी पे लोग मुझे जीने नहीं देंगे, लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि कैसे सेल्फिश लड़की है जो उन लोगों ने इतना किया और उनको जो है आज ये भूल गई, उनको जो है आज ये भूल गई, उनके एहसानों को भूल गई। इसलिए इन्होंने जो है ये प्लान किया है। इनको पूरी भली बात पता है कि वो लोग नहीं आने वाले, और मुझे लगता है ऐसे लोगों के पास जाना भी नहीं चाहिए राज परिवार को, क्योंकि यार अपनी भी कुछ इज्जत होती है, अपनी भी कुछ इमेज होती है कि सामने वाले से हमेशा गाली पड़ती रहे, गाली पड़ते इससे अच्छा है कि दूर हो जाना चाहिए, अपने जो है दुनिया में ही मगन रहना चाहिए। और हाँ, जो लोग ये बोल रहे हैं कि राज परिवार जल गई होगी, उसको तो जलन हो गई होगी कि यार ये भाई कैसी, मतलब कितनी छोटी माइंड के ये लोग होते हैं जो ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते हैं। जिस इंसान ने यार अपने घर की बहन बेटी करके संबोधित किया, वाईटी पे फेमस किया कि मेरे घर की बहन है, बेटी है, मेरी ही रिश्तेदार है, मेरी ही परिवार है, ये उस इंसान को वाईटी पे फेमस किया, उसको कमाने खाने का जरिया दिया, उसको लोगों से मिलवाया, इंटरेक्ट करवाया, उसको सबसे आज लोग भी जान रहे हैं, आज लोग आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो राज परिवार की ही देन है, उसी वजह से वो लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं इन मैडम को कौन जानता था वाईटी पे, बताइए। तो ये जो सेल्फिश है वैसे आप लोग ऐसी, मतलब कितनी जलस भरी है लोगों के अंदर, कितनी नफरत है कि पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है उस फैमिली ने। भाई देखो, गलती जगत दीदी को और इस फैमिली की दोनों की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है या वो फैमिली बहुत क्रिमिनल है या क्या है। तो मतलब इस तरीके से क्या माइंड सेट है लोगों का कि मतलब कुछ भी बोलते चले जाते हो, कुछ भी। तो ऐसा है कि भाई इन मैडम को जो है उन्हीं फैमिली ने फेमस किया, उन्हीं फैमिली में जो जितने यूट्यूबर आ रहे हैं, जितने भैया भाभी और जो भी ये संबोधित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस फैमिली की देन है, उस फैमिली के द्वारा जो है इन सबसे मिल पाई हैं, उस फैमिली के द्वारा ही ये यहाँ पर आ पाई हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है गलत मैसेज मत दो। और हाँ, ये मुझे नहीं लगता है कि वो फैमिली आएगी, और नहीं आएगी तो ये अपनी तो ट्रोलिंग बचाने के लिए इन्होंने ये सब षड्यंत्र कर दिया कि भाई देखो मैं बुला रही हूँ और वो लोग नहीं आए, वो लोग नहीं आए, मैं बुला रही हूँ, मैंने अपना जो है फर्ज निभाया। भाई अभी तक आपका फर्ज कहाँ चला गया था? अभी तक आपका फर्ज कहाँ चला गया था? जब आपका मिसकैरेज हुआ तब भी आपने कोई फर्ज नहीं निभाया कि मैं बेटी हूँ, मेरी वो माँ है, चलो उनको मैंने माँ समझा। उन्होंने हमेशा बोला कि बच्चों की छोड़ दो, मैं तुम्हें बेटी मानी हूँ, मैं तुम्हारा अपना माँ की तरीके पूरा फर्ज निभाती हूँ, मुझे आप जो है मानो, मेरे लिए आप घर आओ और मुझे जो चीज़ हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो मुझे शेयर करो। तब भी इन्होंने कोई माँ अपना फर्ज नहीं निभाया, अभी तक कोई फर्ज नहीं निभाया। फिर ये कैसा फर्ज हो गया अभी इस टाइम पे कि मैं इतनी बड़ी जो है पार्टी कर रही हूँ 2 दिन की, लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि सेल्फिश लड़की है, सेल्फिश इंसान है, जो कि देखो हर एक इंसान को बुलाया लेकिन उस फैमिली को नहीं बुलाया। तो भाई सेल्फिश तो मुझे ही ऐसा लगता है कि हैं ये, और इसीलिए ऐसी जो लोग होते हैं वो गलत मैसेज सोसाइटी में दे देते हैं और सोशल मीडिया में इन्होंने दे दिया। तो लोग जो है
चाह करके अगर कोई दुख तकलीफ में होता है ना, कोई परेशान होता है, तब भी लोग आकर के किसी का सपोर्ट नहीं करते, किसी का हाथ नहीं थामते, किसी के दुख में खड़े नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज इनकी मदद करेंगे और वही होगा कि फिर से मुझे जो है जूते पड़ेंगे और हम ही हैं जो बदनाम हो जाएंगे। इसीलिए आज के युग में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, कोई किसी का सहयोग नहीं करता, कोई किसी के लिए जो है मतलब आगे आकर के मदद नहीं करता है। तो ये गलत मैसेज जो है वाईटी पे इन्होंने फैला ही दिया है। खैर लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी जैसा करेंगी खुद किसी ना किसी दिन सामने आएगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सचिन के जितने हेटर्स हैं, जितने सचिन से लड़ाई हुई जितने लोगों को, उतने सारे यूट्यूबर्स जो है आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं है भाई, क्योंकि देखो कब क्या किस सिचुएशन में झगड़ा हुआ, तो बाकी अभी तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा तो इसमें सचिन के सब मिलने वाले हैं और सचिन के सब बोलने वाले, और फिर लड़ाई भी हो गई होगी। तो यार जब घर के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते जो हैं कंटिन्यू पूरे जमाने तक नहीं चलते, पूरी लाइफ नहीं चलते, कहीं कहीं तो भाई भाई अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो यार ये यूट्यूबर्स हैं, ये तो अलग अलग घर के अलग अलग एक वो हैं, काम सबका एक है लेकिन अलग अलग उसमें, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का ये। और इसीलिए जानबूझ के सच में इन्होंने जो है ऐसे ऐसे लोगों को चुना है। बाकी इनकी मर्जी, ये हमेशा जो है ऐसे ही काम करते हैं। चलिए गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, वो मैडम जो अपना लाइमलाइट देखो और लाइमलाइट के चक्कर में तो तुम मुंह के बल गिरी हो, तो अपनी लाइमलाइट सुधारो, बाकी दूसरे के उसमें चक्कर में पड़ना, ठीक है।